अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी फोर हेड शेपिंग के हवाले से वीडियो शेयर करी हूँ। वैसे तो मैंने नोज़ शेपिंग, हेड शेपिंग की डिफरेंट वीडियोस में मैंने फोर हेड शेपिंग की भी टिप्स दिए हैं, लेकिन आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बेबी का फोर हेड निकला है, इतने इंच का है, इतने इंच का है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिफरेंट मेथड्स भी बयान करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, बच्चा किस एज तक, कितने माह तक ये बच्चे पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हूँ। सो डिफरेंट मेथड्स देखिए। फर्स्ट मेथड में थंब फिंगर से प्रेस करेंगे और फोरहेड को शेप देंगे। थंब फिंगर से किस तरह देंगे, पहले तो वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कौन से बच्चे, किस उम्र के बच्चे पे कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अपनाएं कि वो जल्दी वर्क करे। लेकिन यहाँ पे ये इस फर्स्ट मेथड में ये बताऊंगी कि थंब फिंगर से दोनों साइड्स जो निकले हुए हैं, तो इसको 10 सेकेंड तक ऐसे होल्ड रख के थोड़ा सा आप जोर डाला करें। किस बच्चे पे कितना जोर डालना है वो वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, वो मिस ना कीजिए। इस तरीके से 10 सेकेंड तक काउंटिंग दीजिए, 1 2 3 4, इस तरीके से 10 सेकेंड तक काउंटिंग दीजिए। अगर दोनों हाथों से प्रेस नहीं कर सकते तो वक्फे से कभी एक थंब से प्रेस करें एक साइड, दूसरे थंब से दूसरा साइड प्रेस करें। ये सारे प्रैक्टिस उस वक्त करें जब बच्चा ताज़ा नींद से उठा हुआ हो। सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में बच्चे का जो आपकी हथेली का जो साइड वाला एरिया ये थोड़ा सा सख्त होता है। सो इस एरिया से बच्चे का फोरहेड प्रेस किया करें। पूरे फोरहेड पे ये हथेली का एरिया आ जाता है, इस एरिया से प्रेस किया करें। प्रेस भी इस तरह किया करें कि 10 सेकेंड तक होल्ड रखे। जब बच्चा ताज़ा नींद से उठा हुआ हो, जैसे सुबह उठा हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा नींद करने के बाद, सो 10 सेकेंड तक काउंटिंग दे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 10 सेकेंड तक काउंटिंग दें और इस तरीके से प्रेस किया करें। इससे भी काफ़ी जल्दी फ़र्क आ जाता है। अब मेथड नंबर 3 में क्या है, उससे पहले एक बात बता दूं, इन तीनों तरीकों में से कोई सा भी आप अपना सकते हैं। बच्चे के नोज़ का, आईब्रोज के बीच में नोज़ का हिस्सा अक्सर अंदर की तरफ होता है। अगर अंदर की तरफ है तो इस तरीके से पहले तो आपके नेल्स कट होने चाहिए, आपके नेल्स नहीं होने चाहिए ताकि आपके बच्चे को ज़ख्मी ना कर सके। इसके बाद इस तरीके से अंदर से ये नोज़ का जो निचला हिस्सा है उसको उठा के ऊपर की तरफ ला के ज़ोर से प्रेस किया करें। पूरे फोरहेड पे ऐसे दोनों थंब्स प्रेस फेर लिया करें। ये जो तरीका है इससे भी बच्चे का फोरहेड बहुत अच्छे से शेप में आ जाता है। और ये प्रैक्टिस भी बच्चा जब नींद से ताज़ा जागा होता है उस टाइम किया करें और 10 टाइम ये चीज़ रिपीट किया करें। वैसे तो मैंने वीडियो में डिफरेंट नोज शेपिंग एंड हेड शेपिंग वीडियोस में फोरहेड की टिप्स ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि बच्चे का फोरहेड निकला हुआ है, किसी का बच्चा 1 साल का है, किसी का 1.5 साल का है। वैसे तो देसी माओं का कहना है कि 6 मंथ तक बच्चे की शेपिंग हो जाती है, उसके बाद उनके नक्श सख्त हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी शेपिंग नहीं होती। लेकिन जब बच्चा नींद से ताज़ा उठा हुआ, चाहे वो 1 साल के बाद भी है, उनके नक्श उस वक्त सख्त होते हैं। तो जब नींद से ताज़ा उठे उस वक्त इसी तरीके से प्रेस किया करें। जितनी वीडियोस में मैंने डिफरेंट शेपिंग बताई इसी तरीके से प्रेस किया करें। ये वर्क करते हैं। थोड़ा सा जोर ज़्यादा दे, क्योंकि बच्चे के नक्श चाहे वो हेड है, फोरहेड है, वो सख्त हो चुके होते हैं। जोर ज़्यादा दे, लेकिन इसी तरीके से वर्क करेगा, लेकिन बहुत स्लोली करेगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से गाइड हुए होंगे। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।